ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। अजमेर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी हो गया है। ये बड़ी खबर जान लीजिए। उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं 29 फरवरी से होंगी शुरू। माध्यमिक की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बोर्ड की ओर से ये परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, विस्तृत कार्यक्रम। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 की जो टाइम टेबल है वो आ गई है। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया। पूरा शेड्यूल सामने है। आपको बता दें कि परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं जो है 29 फरवरी से शुरू होंगी और 7 मार्च से माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद में यह खबर निकलकर सामने आई कि बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पूरी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कब कब कौन सी परीक्षा, लेकिन अभी फिलहाल की जो बड़ी खबर वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अजमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई परीक्षाओं का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं 29 फरवरी से होंगी। माध्यमिक की 7 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक हुई। उसके बाद में ये जो शेड्यूल है परीक्षा कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है। अभिजीत हमारे सहयोगी अभिजीत दबे कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। अभिजीत, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, किस प्रकार से इस बार बोर्ड एग्जाम्स बताएं? देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 2024 का कार्यक्रम जारी हो गया है। आज जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये तमाम जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है। और आप ये देखिएगा 29 फरवरी से जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएंगी और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं शुरू होंगी 29 फरवरी से और 7 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। करीब करीब 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होंगे। और जिस तरीके से भजन लाल सरकार में आरपीएससी की पहली परीक्षा को निर्बाध रूप से संपादित किया गया था, उसके बाद ये तमाम कोशिश रहेगी कि बोर्ड की परीक्षाओं में भी किसी को परेशानी सामने नहीं आए। इसको लेकर तमाम बंदोबस्त जो किए गए हैं, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और तमाम दूसरे जो बंदोबस्त हैं उसको लेकर माकूल बंदोबस्त जो कर दिए गए। आने वाले दिनों में इस बात को लेकर और डिसेंट्रलाइज किया जाएगा किस तरीके से, क्योंकि जो बोर्ड की परंपरा रही है कई केंद्रों पर जो है ऑनलाइन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। कई केंद्र ऐसे हैं, चाहे पश्चिमी राजस्थान की बात हो या कई ऐसे जिलों की बात हो जहाँ पर सेंसिटिव जोन है, वहां पर किस तरीके से अतिरिक्त व्यवस्था होगी ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो गया है। 29 फरवरी से परीक्षा शुरू होंगी। क्या स्पेशल दिशा निर्देश दिलावर साहब के तरफ से दिया गया है, विभाग की तरफ से दिया गया है इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, इस पूरे परीक्षा को देखते हुए इस बार? देखिए, एक लाइन का एजेंडा है नई सरकार की ओर से कि किसी भी कीमत पर जो अनैतिक, चाहे वो नकल की व्यवस्था हो, चाहे सामूहिक गैंग की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं पर नकेल कसने की बात है। और बहुत संभावना है कि इस बार पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आईटी के नवावेश को स्वीकार कर सकता है। और जो एक उसके बैकग्राउंड में शामिल जिले हैं जहां पर अमूमन नकल की शिकायतें आती रही हैं, वहां पर आईटी के उपयोग को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि नेटबंदी की संभावनाओं से हमें सूत्र बता रहे हैं कि इनकार है, लेकिन किस तरीके से आईटी के समावेश को वहां पर शामिल किया जा सकता है वो डिटेल जो है वो आनी बाकी है। लेकिन अब तय मानिएगा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक लाइन का एजेंडा दिया है कि नकल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो माफिया के रूप में हो चाहे किसी भी सहभागी कार्मिक के रूप में हो। जी ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कह दिया गया कि बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से बात कह दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। बोर्ड की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है।